प्रीत को इस घर से निकालना है ना, तो उस अमृत का पहले कुछ करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा माँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक सांप चाहिए, वो भी जहरीला। आज प्रीत अपनी सास को एक सुहाग पिटारे में मौत तोहफे में देगी। तू असल बाजवा है ना, तो आज शाम तक का वक्त देता हूँ तुझे। शाम होने से पहले वो लड़की इस घर से बाहर होनी चाहिए। साइन मैंने कर दिया, जो मन में आए वो कीमत डाल दे। इसमें जो भी लिखूंगी मिल जाएगा। मिल जाएगा। तुझे क्या लगा तू पैसों से मुझे खरीद लेगा? तुझे जितनी कोशिशें करनी है तो कर ले राज। इस चेक पे जो लिखा दाम है वो मैं लेकर रहूंगी। ठीक है। अच्छा हरजीत जी, अब हम ये चाहते हैं कि आप हमारा काम जरूर करवा दीजिएगा। अब तो आपका बेटा भी सब संभालने लगा है। राज को हमारी तरफ से बधाई दे दीजिएगा। धन्यवाद। पापा जी, हट सामने से। ये कैसी बात हुई? मेरी मम्मी को तो कुछ नहीं मिलता, सब राजवीर जी वाली मम्मी को ही मिलता है। जबकि राजवीर जी वाली मम्मी तो राजवीर जी की साइड भी नहीं है, मेरी मम्मी है। तो भी मेरी मम्मी को तो कुछ नहीं मिल रहा है। क्या चाहती है तू? सुहाग पिटारी। पापा जी, रस्म होती है ना, बहू ना सास को देती है, तो मेरी मम्मी को ही मिलने चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी तो राजवीर जी की मदद कर रही है। ठीक है, मैं बात करूंगा। थैंक यू पापा जी। तू ऐसे आगे पीछे घूमना बंद कर। अंदर आ सकता हूँ? सिंदूर का गिरना तो अच्छा शगुन नहीं होता है। तुमने तो रिश्ता ही तोड़ दिया। सिंदूर की चिंता क्यों करती है? काम था आपको। तुम्हारे कमरे का दरवाजा खोला था तो सोचा पूछ लूं। ये सुहाग पिटारी है? जी, प्रीत ने मुझे दी थी। हाँ, ये मुझे चाहिए थी। मुझे लगता है कि ये पिटारी मोहिनी को मिलनी चाहिए। अब आएगा मजा, जब सुहाग पिटारे से सुहाग के सामान की जगह मौत का सामान निकलेगा। मम्मी जी, अब आपको ना मेरी भी पीठ थपथपानी चाहिए। अब क्या गुल खिलाकर आ रही है? आपने सारे हक तो पहले ही मोहिनी को दे दिए। ये एक चीज मेरी बहू ने मुझे प्यार और आदर से दी है, कम से कम इसे तो मेरे पास रहने दीजिए। इसे अपने पास रखना था तो अपने बेटे का साथ देना चाहिए था। सही लड़की चुनने में, उससे उसकी शादी कराने में उसकी मदद करनी चाहिए थी। ये सब तुमने किया नहीं। सारा कुछ काम मोहिनी ने किया, इसलिए ये हक उसे मिलता है। मम्मी जी, आपको पता है मैंने ना हरजीत पापा जी से आपके लिए लड़ाई की। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि पापा जी, वो जो सुहाग पिटारी है ना, जो प्रीत परजाई जी ने अमृत आंटी जी को दी है, उसमें ना सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। हाँ, और ना हरजीत पापा जी मान भी गए। वो ना वो सुहाग पिटारी अमृत आंटी जी से लेने के लिए गए हैं। आप क्यों मार रहे हो? और क्या करे? ये क्या किया तूने? उस पिटारे में
हुआ पापा? पापा क्या हो गया पापा? पापा जी, मम्मी पापा को क्या हो गया? पापा मम्मी जी, क्या हुआ पापा जी को? पापा पापा क्या हो गया पापा? हाय रब्बा, ये क्या हो गया इन्हें? माँ पापा को क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं आप? सांप ने काटा इन्हें। सांप ने? पानी लाओ मम्मी, पानी लेके आ जल्दी। ज्यादा पानी पीएंगे अपने आप उल्टी हो जाएगी। पापा को पानी दो। अरे जल्दी ला। पापा जी, पापा को होश आ रहा है। पापा पानी पानी पी लीजिए। थोड़ा पानी पीजिए, उल्टी होगी, सब जहर निकल जाएगा। ठीक लग रहा है ना पापा? हलो लेट जाए। पापा जी को अस्पताल लेकर चलते हैं। मैं अभी कॉल करता हूँ हॉस्पिटल में। मम्मी जी, माँ आपको क्या हो गया? माँ मम्मी जी, मम्मी जी। मैंने मम्मी को बहुत दुख दिए हैं भगवान। मेरे कर्मों की सजा मेरी मम्मी को मत दे। डॉक्टर साहब, मम्मी जी कैसी हैं? देखिए जहर तो निकाल दिया हमने उनके शरीर से, लेकिन कम से कम 3 बोतल खून इसी वक्त चढ़ाना होगा। डॉक्टर साहब, मैं उनका बेटा, मेरा ब्लड ग्रुप 100% मैच करेगा मेरी मम्मी से। जी। आप मेरा खून ले लीजिए और उनको चढ़ा दीजिए प्लीज। क्या आप ही राज हैं? जी। आपकी मम्मी ने आपका खून लेने से बिल्कुल मना कर दिया। वो रट लगाए हुए हैं कि आपका खून लेने से बेहतर है वो मर जाना पसंद करेंगे। मुझे मम्मी से बात करनी है। रुक जाइए, इतने लोग अलाउड नहीं है। आप लोग प्लीज बैठ जाइए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ माँ? आपने डॉक्टर को कहा कि आप मेरा दिया हुआ खून नहीं चढ़ाएंगे। माँ क्यों कर रही है ऐसा आप?
माँ की तबीयत खराब है, आपकी जान जा सकती है। प्लीज प्लीज माँ, प्लीज मान जाइए, डॉक्टर को उनका काम करने दीजिए माँ, प्लीज। तू बहुत बड़ा व्यापारी हो गया है बेटा, लोगों की जिंदगियों के सौदे करने लगा है। कल को इस खून का हिसाब मांगेगा तो मैं कहां से दूंगी? इतनी हैसियत नहीं है तेरी मां की। ये क्या कह रही है? क्या कह रही है? प्लीज प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, प्लीज डॉक्टर की बात मान लीजिए। प्लीज उन्हें मेरा खून आपको चढ़ाने दीजिए। आपको कुछ हो गया ना तो मैं भी मर जाऊंगा, मैं कह रहा हूँ। मर जाने थे अपनी मां को। वैसे भी तू तो सिर्फ अपने पापा के नजर में बड़ा बनना चाहता है। मां की जरूरत कहाँ है तुझे? ये क्या जिद लगा रखी है अमृत तुमने? ये सब बातें बाद में भी की जा सकती है। इस वक्त सिर्फ तुम्हारी जान की थी अमृत। मान जा उसकी बात। हाँ माँ प्लीज। ठीक है, मगर एक शर्त है। मुझे अपनी सारी शर्तें मंजूर है माँ। आप जो भी कहेंगी मुझे सब मंजूर है। आप दोनों को मुझसे वादा करना होगा कि राज और प्रीत का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। वादा कीजिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप जो भी करना है जल्दी कीजिए। नर्स, इमरजेंसी है। तू जीती अमृत, मैं वादा करता हूं। आज के बाद मैं प्रीत और राज की शादी को तोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। राज, मैं भी वादा करता हूं कि मेरी और प्रीत की शादी मैं नहीं तोड़ूंगा। कभी नहीं तोड़ूंगा।
अमृत! मम्मी जी! माँ क्या हो गया माँ? डॉक्टर! हटिया, हटिया। नर्स, इन्हें यहाँ आराम करने दो, तो बाकी सबको बाहर लेके चलो। चलिए आप भी चलिए। आइए अंकल। मम्मी जी, आपने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली। अगर आपको कुछ हो जाता तो? अपने बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए माँ किसी भी हद तक जा सकती है। विजय, लेकिन आपने जो वादा लिया है रात से, वो निभाएगा जरूर, लेकिन मजबूरी में, दिल से नहीं। मैंने उससे वादा गलत कदम ना उठाने के लिए लिया है। मेरे बेटे और मेरी बहू की शादी बचाने के लिए लिया है। कम से कम अब वो इस रिश्ते को एक और मौका तो देगा, वरना वो तो बस तुझे घर से बाहर निकालने के बहाने ढूंढ रहा था। तेरे लिए अपने प्यार को नजरअंदाज कर रहा था। इस वादे की वजह से शायद वो इस रिश्ते को दूसरी नजर से देखे। तो बस इतना ही चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी संवर जाए। काश ऐसा ही हो। तो फिक्र मत कर, ऐसा ही होगा। सब कुछ ठीक है अंदर? पिटारी में सांप आया कैसे, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। मैंने निहाल को भेजा था पता लगाने के लिए। निहाल, पता ना पापा जी को? पापा जी, मैंने गांव में पता किया था। वो सपेरा बता रहा था कि एक जहरीला सांप कोई औरत खरीद कर लेकर गई थी, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। पिटारी में सांप था? पिटारी तो प्रीत ने अमृत दीदी को दी थी, और जैसे कि निहाल बता रहा है कि किसी औरत ने वो जहरीला सांप खरीद के लाया। कहीं वो औरत प्रीत तो नहीं? पता नहीं, पर कह नहीं सकते। दीदी की जान पर बनाई थी ना, वो तो चाहती है कि राज और प्रीत की शादी हमेशा बनी रहे, टूटे नहीं। इसलिए तुमसे वादा लिया ना? आखिर इस सब में फायदा तो सिर्फ उस प्रीत का ही है ना? छोड़ूंगा नहीं उसको, मैं उसे अभी बताता हूं। अब अमृत जी की तबीयत पहले से स्टेबल है, लेकिन आप लोगों को उनका ख्याल रखना होगा। हरजीत जी, आपको भी अपना ख्याल रखना होगा। जहर आपके शरीर में भी था, लेकिन अमृत जी के शरीर में कुछ ज्यादा ही देर तक ठहरा रहेगा, इसीलिए उनके नर्वस सिस्टम पर असर हुआ है। आपको बस ये ख्याल रखना होगा कि उनको किसी भी तरह का सदमा या दुख या कोई ऐसी बात जो उन्हें हर्ट करे, ये करने से अवॉइड करना होगा, वरना उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। प्रीत, मैं
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू अपने फायदे के लिए मेरी मम्मी की जान को खतरे में डाल देगी। तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी।